बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर ली होगी। तो बच्चों, आज हम अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर के पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत मज़े का हो रहा था और लेंथी हो गया था काफ़ी। मैंने उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप किया एंड सेकेंड पार्ट पर आ गई। ठीक है बच्चों, तो चले शुरू करते हैं। आज के इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो कि हमारे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिटर्मिनर्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों ने गौर से आज का लेक्चर लेना है, क्योंकि कल की बेसिक्स और आज की बेसिक्स सीख कर आप लोग बड़े स्ट्रांग होने वाले हो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, पता चलेगा कि मैम ये बेसिक्स तो हमें पता ही नहीं थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? ठीक है बच्चों, प्रेडिकेट क्या होता है? अ प्रेडिकेट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब अगर मैं आपको एक हिंट दूं ना, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जितना भी होता है ना, वर्ब से लेकर एंड तक, वो सारा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, एक इनफॉर्मल वे में अगर मैं आपको एक टिप दूं। अब बच्चों, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें हमारे वर्ब के बाद वाला सारा एरिया शामिल। ठीक है, जिसमें वो हमें ये बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। ठीक हो गया। प्रेडिकेट क्या है? सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ये वर्ब से स्टार्ट होता है और जितना भी बताता है कि वर्ब के साथ क्या, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में है ही इज ईटिंग डिनर। अब मुझे बताएं, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, कर क्या रहा है ये? ईटिंग डिनर। तो ये इज ईटिंग डिनर हमारा प्रेडिकेट है। फिर अगर हम अगली एग्जांपल देखें, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। ठीक है, द कैट क्या है? सब्जेक्ट या नाउन? इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है आगे, वो क्या है? स्लीप्स का हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, उसके बाद ये हमें बता रहा है कि हमारा नाउन क्या कर रहा है? सो रहा है काउच पर। फिर अगर हम आगे देखें, तो दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखें, दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। वर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये कर क्या रहा है? सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चों, तो हमारा वर्ब से स्टार्ट होकर सेंटेंस का जितना भी बाकी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। वो हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है या हमारे सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बच्चों, कॉम्प्लीमेंट या तो एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट करते हैं मीनिंग को वर्ब के, एडजेक्टिव के या नाउन के। ठीक है, हमारे नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, या एक वर्ड होते हैं या ग्रुप होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्स अगर वर्ब के मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट, नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करें, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देंगे? ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में। ठीक है, मोर क्लेरिफिकेशन देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मोर डिस्कवरिंग। ठीक है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन को, और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन का जो मीनिंग होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये या तो ऑब्जेक्ट के बारे में होते हैं एज अ नाउन, या सब्जेक्ट के बारे में होते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखा हुआ मिलेगा, हमें से कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब ये हमें सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ मिलेगा, हमें से कहेंगे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारी कॉम्प्लीमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? दो, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है। तो बच्चों, जैसे आपको बताया कि ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी, सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगी, तो इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये ऐसा वर्ड और फ्रेज है जो फॉलो करेगा लिंकिंग वर्ब को। अब लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम्स, बिकम, यानी कि हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो लिंक, उन्हें हम कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे, ये हमारे लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और डिस्क्राइब करेंगे या रीनेम करेंगे हमारे सब्जेक्ट को। रीनेम करना या डिस्क्राइब करने का क्या मतलब है? कि नाउन के, ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, या उसी को दोबारा लिख रहा है, या उसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट।
ये हेल्प करते हैं कि हमें मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें सब्जेक्ट के बारे में। तो यही तो हम बात कर रहे हैं बार बार। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही शी इज अ डॉक्टर। अब मुझे बताएं, शी अ डॉक्टर में अगर आप लोग इस सेंटेंस की ब्रेक डाउन करो तो she क्या है? सब्जेक्ट। इज अ डॉक्टर, आर डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आर डॉक्टर क्या है? आर डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो इज है लिंकिंग वर्ब, इसके मीनिंग को कंप्लीट करा है और साथ ही साथ ये हमारे इस नाउन या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अ डॉक्टर। ठीक है, शी इज अ डॉक्टर। जैसे मैंने आपको शुरू में एक सेंटेंस बताया था, अली इज अ गुड बॉय। ठीक। अब मैंने आपको कहा इसमें गुड बॉय नहीं है, बल्कि इसमें अ गुड बॉय क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अ गुड बॉय क्या है? कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये हमारे वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट है, लिंकिंग वर्ब के, और एक हमारे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी एग्जांपल देखो आप, द केक स्मेल्स डिलीशियस। अब आप मुझे बताएं, द केक क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारा नाउन है, ठीक है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्मेल डिलीशियस। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखें तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नाम से ही बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। ठीक है, जैसे वर्ड्स और फ्रेज जो फॉलो करेंगे किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये इंपॉर्टेंट है, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे ऑब्जेक्ट को क्लेरिफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू स्पेसिफाई और मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट इन सम वे। ये किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देखें। शी सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब, द वॉल डायरेक्ट। ठीक है, रेड, रेड क्या है? ये रेड क्या भला है? तो ये आपको बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले ऐसे अल्फाज जो हमारे ऑब्जेक्ट को या हमारे हम कहें ऑब्जेक्ट के मीनिंग को ज़्यादा करें या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो या डिस्क्राइब करें, तो वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। तो शी पेंटेड द वॉल रेड, ये द वॉल रेड जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, रेड। ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल देखो, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसकी ब्रेक डाउन करो, दे क्या है? सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या है? वर्ब, हिम डायरेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक चीज लगा दी है जो उसको डिस्क्राइब कर रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फौरन बाद, तो वो क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब आपको इंशाल्लाह ताला कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेडिकेट की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब से स्टार्ट होकर सेंटेंस के आगे जितना एरिया है जो हमें ये बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है या सब हो रहा है, प्रेडिकेट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कि कॉम्प्लीमेंट हमारे ऑब्जेक्टिव या नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है और अपने मीनिंग को कंप्लीट करता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट के बारे में भी हो सकती है, तो इस वजह से उसको ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दिया गया। अब बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको बाद में पढ़ाते हैं या कभी पढ़ाते ही नहीं हैं, तो बच्चे बेचारे बेसिक्स वाला टॉपिक जो है वो पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने गौर से सुनना है, क्योंकि इसके बाद आप सुपर डुपर बेसिक्स के स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अब देखें, डिटर्मिनर्स, इसको कहते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? अगर डिटर्मिनर्स की हम बात करें तो ये क्लैरिफाइंग वर्ड्स होते हैं अबाउट नाउन, क्लैरिफाइंग वर्ड्स अबाउट नाउन। ठीक है, ये बताते हैं कि नाउन किधर है, किसका है, किस तरह। ठीक, हम उसके बारे में जानते हैं, हम नहीं जानते, यानी ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा था? डिटर्मिनर्स बता रहे होते हैं बारे में, नाउन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डिटर्मिनर्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस और स्पेसिफाई नाउन्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, नाउन को स्पेसिफाई करना होता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करना होता है, नाउन के बारे में इन्होंने हमें बताना होता है कि ये नाउन जो है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है या जनरल है। ठीक है, ये क्वांटिटी इसकी क्या है, पोजेशन इसकी क्या है, ये सारी चीजें हमें नाउन के बारे में ये डिटर्मिनर्स क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन। अब मुझे बताएं, जो द बुक है, ठीक है,
ये देखिए द बुक, ये बुक क्या है, नाउन है ना। नाउन, ये द जो ये क्या बता रहा है कि वो स्पेसिफिक बुक जो शेल्फ पर पड़ी है वो मेरी है। तो ये जो द है, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनर है, आर्टिकल डिटर्मिनर। ठीक है, आगे एग्जांपल देखें। दीज शूज आर कंफर्टेबल, अब शूज क्या है, शूज से पहले ये जो दीज लगा है ये क्या बता रहा है कि ये जो करीब पड़े हुए शूज है, प्रॉक्सिमिटी बता रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, ये बता रहा है कि जो करीब पड़े हुए शूज है ये कंफर्टेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नाउन किधर है, कैसा है, ठीक है, किसका है, ये सारे आंसर्स हमें मिल रहे हैं डिटर्मिनर से। आई सॉ अ कैट ऑन द रूफ, अब यहाँ से ये अ क्या है, नाउन से पहले ये आर्टिकल है जो बता रहे कि एक स्पेसिफिक, एक जनरल कैट थी मैंने रूफ पर देखी। ठीक है, फिर अगर आप आगे देखो, आई सॉ हर ट्वाइस लास्ट वीक, अब ये देखें हर क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बता रहे कब देखा नाउन को, ट्वाइस लास्ट वीक, कितनी दफा देखा, ट्वाइस। ठीक है, विच कार इज योर्स एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आप देख सकते हैं कि ये हमें नाउन के ही बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सी गाड़ी, कौन सा दिन। ठीक है, तो ये सारे हमारी होते हैं डिटर्मिनर्स। अब बच्चों डिटर्मिनर्स की टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर्स की काफी सारी टाइप्स हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल, आर्टिकल नाउन के साथ लगकर हमें क्या बताता है, आर्टिकल डिटर्मिनर जो है वो नाउन के साथ लगकर हमें बताता है कि ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक है या जनरल है, पर्टिकुलर है या नॉन पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारे डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है तो वो उस लिए लगता है कि हमारे स्पीकर को, राइटर को, हमारे मैम को, उसको पता है कि जो में वो बात कर रहे हैं वो सेंटेंस या आगे कहीं मेंशन है, मुझे और आपको, लिखने वाले को, पढ़ने वाले को उस चीज का पता है, तो हम कहते हैं वो एक स्पेसिफिक चीज है। ठीक है, और उसके लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा यूज करते हैं। जबकि आ एंड जो है ये हम जनरल नॉन स्पेसिफिक के लिए यूज करते हैं, और इसका जो हम लोग लगाते हैं वो हम अपनी इनिशियल साउंड की बेस पर लगाते हैं। अगर हमारी इनिशियल साउंड जो है आ रही है, ये साउंड बोल रही हूँ के पहले अक्षर आकर लगा दो। अब यूनिवर्स का पहला है जो कि वॉवल है, लेकिन य इसको प्रोनाउंस आती है, तो इससे पहले आ है, दा नहीं, एन नहीं लगता। ठीक है, तो आपने इनिशियल साउंड्स को देखना है, ना कि इनिशियल अल्फाबेट्स को। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं अपने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये हमने आपको बता दिया कि ना जो हमारे हैं दा वो स्पेसिफिक नाउंस के लिए यूज होते हैं, ए और एन जो होते हैं हमारे नॉन स्पेसिफिक नाउंस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल साउंड। फिर बच्चों आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। देखिए बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि हमारे से एक जो नाउन है वो कितना दूर है, नज़दीक है स्पेस में और टाइम में। ठीक है, तो इसके लिए जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के लिए जो स्पेसिफिक नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स यूज होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस। ठीक है, अब ये जो दिस है ना, ये मेरे करीब पड़े हुए स्पेस में एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। डैट जो होता है मुझसे स्पेस में पड़ी हुई एक चीज दूर पड़ी है उसके लिए इस्तेमाल होता है। दीज जो होता है स्पेस में मेरे से करीब पड़ी हुई ज्यादा चीजें, प्लूरल। ठीक है, दोस्त जो होता है स्पेस में पड़ी हुई दूर चीजें, ज्यादा चीजें, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर एग्जांपल्स देखो तो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, अब आपको पता चलेगा कि बुक एक नाउन है। इससे पहले ये जो दिस लगाया है, दिस, ये मेरी प्रोक्सिमिटी शो करे कि एक करीब मेरे पास एक किताब पड़ी है वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगली एग्जांपल अगर आप देखो तो ये देखें, आई लाइक दोज शूज, अब क्या है, नाउन है, दोज यहाँ पर क्या बता रहा है कि वो दूर पड़े हुए शूज, टाइम या स्पेस में पुराने पिछले टाइम के मैं बात कर रही हूँ या मैं दूर पड़ी हुई चीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, दैट और दोस्त को हम इन द सेंस ऑफ पास्ट भी यूज कर सकते हैं, इन द सेंस ऑफ फार पड़ी हुई चीजें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पोजेसिव डिटर्मिनर्स पे आ जाओ। पोजेसिव डिटर्मिनर्स क्या शो करेंगे, ओनरशिप शो करेंगे। ठीक है, ओनरशिप, पोजेशन को शो करेंगे। इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो है माई, योर, हिज, हर एंड देयर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दिस इज माई हाउस। ठीक है, अब ये माई हाउस क्या है, नाउन है ना, तो इससे पहले ये जो लगा है ये क्या बता रहा है, सॉरी, हमने पोजेसिव डिटर्मिनर्स को देखना है, तो ये माई क्या है, ये इस हाउस नाउन की पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है, देयर डॉग इज वेरी फ्रेंडली, तो अब यहाँ पर आप लोग देखो
तो ये डॉग हमारा नाउन है और इससे पहले ये जो देयर लगा दिया है ये इसकी पोजेशन कर रहा है कि उनका डॉग। ठीक है, तो ये हमारे पोजेशन हो गए। फिर हमारे आ जाते हैं क्वांटिफायर्स। देखिए क्वांटिफायर्स नाम से ही बता रहे हैं कि वो डिटर्मिनर्स जो हमें क्वांटिटी शो कराएं, ठीक है, अमाउंट शो करवाएं। तो इनके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, बोथ, ईच, एवरी, नन। ये सब आपको बताऊंगी कि सम कहाँ यूज होता है, मैनी कहाँ यूज होता है, फ्यू कहाँ यूज होता है, सेवरल कहाँ यूज होता है, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के एंड पर। अब आप लोग देखें, आई नीड सम मिल्क। अब ये मिल्क नाउन है, ठीक है, इसकी यहाँ पर क्वांटिटी बता रहे हैं सम मिल्क। मैनी स्टूडेंट्स पास द टेस्ट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमारे काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ये मैनी ये क्या है, क्वांटिफायर डिटर्मिनर। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो लेक्चर है ना, यहाँ के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब एंड पर जाके मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सारा लेक्चर इंटरकनेक्टेड है, इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इंटरकनेक्टेड है। तो किसी ने भी इसको ये नहीं कि पहले ये देख लो फिर वो देख लो, आपने एक सीक्वेंस में ही इसको देखना है और कुछ भी मिस नहीं करना। फिर आ जाता है हमारे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स डिटर्मिनर क्या बताएंगे, नंबर्स बताएंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 50 17। ठीक है, तो अब आप एग्जांपल्स देखो, आई हैव 2 कैट्स। अब ये देखें, कैट्स है नाउन का नंबर क्या है, नंबर डिटरमिनर है 2। 3 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द फेंस। अब यहाँ पे आप लोग देखो 3 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द फेंस, तो ये जो बर्ड्स है ये हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, और इससे पहले ये 3 क्या बता रहे हैं, नाउन का नंबर बता रहे हैं, तो ये नंबर क्वांटिफायर हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स डिटर्मिनर्स हमें क्या बताएंगे, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स हमारे नाउन के बारे में सवाल पूछेंगे, यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें इंक्लूड है व्हाट, हु, ये वाले वर्ड्स। अब हम अपनी एग्जांपल देखते हैं, विच बुक डू यू वांट। बुक क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, विच बुक। तो विच क्या है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है। हुज कार इज दिस, ये कार क्या है, नाउन है, इससे पहले हुज लगाकर हम क्या बता रहे हैं कि किसकी कार है ये, तो ये नाउन के बारे में पूछ रहा है और एक हुज यानी इंटरोगेटिव डिटर्मिनर लगा दिया। ठीक है, ये विच, फिर आ जाता है एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर्स। देखें एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर्स वो डिटर्मिनर्स होंगे जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को शो करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को शो करेंगे, तो इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो व्हाट, सच, एक्सेट्रा ये वाले वर्ड्स होंगे। और हम एग्जांपल देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। अब ये सनसेट नाउन है, ये इसके साथ एडजेक्टिव दिए हैं। ठीक है, अ ब्यूटीफुल सनसेट एक नाउन है, इससे पहले ये व्हाट क्या है, एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर है। सच अ लवली डे, नाउन से पहले ये क्या है, सच, एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप किस तरीके से आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस के जो अंदर वर्ड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किस किस तरीके से इजीली आप उनको जज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस भी डिटर्मिनर्स के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन इनको बहुत कम माना जाता है कि ये डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। हुज, विच, डैट। ठीक है, ये हमें बता रहे होते हैं कि हमारा जो नाउन है उसके बारे में हम आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, द बुक दैट आई एम रीडिंग इज इंटरेस्टिंग। अब देखो द बुक क्या है, ये डैट क्या है, ये डैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो हमें बताएगा कि ये जो आगे इन्फो इसी के बारे में है। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनर हो गया। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर वन द अवार्ड। दिस इज द गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन। कौन सी लड़की जिसके भाई ने अवार्ड जीता, हुज। कौन सी बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारी डिटर्मिनर की टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स होते हैं, यानी ऐसे डिटर्मिनर्स जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा यूज करूं, किस वक्त यूज करूं। ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले है अ फ्यू एंड अ लिटिल। अब बच्चों एक चीज इसके बारे में याद रखनी है कि आ फ्यू, आ लिटिल को हम इन द सेंस ऑफ मुस्बत वे में यानी कि पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है, जब हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं हम एक चीज को पॉजिटिव वे में यूज करें। अब जो आ फ्यू होता है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और आ लिटिल अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होता है। आ फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। एग्जांपल्स देखो, आई हैव अ फ्यू डॉलर्स इन माई पर्स। मेरी दोस्त कहती है कुछ खाने का दिल कर रहा है, बैग में पैसे ही नहीं है। मैं कहती हूँ आई हैव अ फ्यू डॉलर्स इन माई पर्स, डोंट वरी। ठीक है, आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन। मेरी दोस्त की बर्थडे है, हम बाहर जा नहीं सकते, मैं खुशी से कहती हूँ आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन। ठीक है, पॉजिटिव वे में मैं कह रही हूँ।
आई हैव अ फ्यू नॉवेल्स ऑफ माइन, मैं अपने दोस्त को कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, आई हैव अ फ्यू नॉवेल्स ऑफ माइन, मेरे अपने ही भी कुछ नॉवेल्स हैं, ठीक है। अब अ लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। आई हैव अ लिटिल ट्रस्ट ऑन हिम, ठीक है, ट्रस्ट क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब मुझे पॉजिटिव सेंस में कहना है कि मुझे उस पर यकीन है थोड़ा सा, तो मैं अ लिटिल ट्रस्ट। अलीना हैज अ लिटिल मनी, अनकाउंटेबल नाउन है मनी, अ लिटिल मीन थोड़ी सी मनी है, इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव यूज करना है। आई हैव अ लिटिल पेशेंस, मैं बिल्कुल भी ये नहीं है कि मुझ में बर्दाश्त नहीं, आई हैव अ लिटिल पेशेंस, मुझ में थोड़ा सा पेशेंस है। अब बच्चों आगे आ जाता है फ्यू एंड लिटिल। अब देखें तो आ फ्यू और आ लिटिल से हमने ए को कर दिया, नॉट किया, नॉट नेगेटिव। अब ये फ्यू एंड लिटिल नेगेटिव के सेंस में यूज होंगे, फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, लेकिन नेगेटिव के सेंस में। अब देखें नेगेटिव सेंस में कैसे, कि मैं कहूंगी आई हैव इनवाइटेड मैनी बट फ्यू केम, मैंने बहुत को बुलाया था लेकिन थोड़े आए। मैं अब यहाँ डायरेक्टली नॉट का यूज नहीं कर रही, जब मैं को यूज करूँ यूज नहीं, ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत कम आए और ज्यादा आए ही नहीं। लेकिन मैंने लिखा आई हैव इनवाइटेड मेनी बट फ्यू केम। फिर मैंने कहा आई हैव फ्यू ट्रीज इन माई गार्डन, ठीक है, आई हैव फ्यू ट्रीज इन माई गार्डन, मैं नेगेटिव सेंस में ये बात कर रही हूँ, ठीक है। आई हैव फ्यू नॉवेल्स ऑफ माइन, आई एम सो सैड, तो ये मैं नेगेटिव सेंस में बात कर रही हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर टोन का डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब फ्यू लगाने से ऑप्टिमिस्टिक और मुस्बत नजर आ रहा है बंदा, पॉजिटिव, जबकि फ्यू लगाने से बंदा नेगेटिव हो रहा है। लिटिल और अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, जैसे आई हैव लिटिल मनी फॉर यू, ठीक है, लिटिल मनी, थोड़े से पैसे हैं बस, ज्यादा नहीं है। आई हैव लिटिल मनी ऑफ माइन, मेरी अपने पैसे बहुत थोड़े हैं। आई हैव लिटिल पेशेंस, मुझे बहुत थोड़ा सब्र है, ठीक है। आपको अब समझ आ गई होगी कि अ लिटिल, अ फ्यू और फ्यू एंड लिटिल में क्या डिफरेंस है। बच्चों अब सम आ जाता है, ठीक है। सम एक ऐसा डिटर्मिनर है जो हम अनपर्टिकुलर या अनस्पेसिफिक चीज के साथ यूज करते हैं। मैंने ये चीज आपको 1000 दफा बता दी है कि स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि इस चीज जिसके बारे में स्पीकर और सुनने वाले को पता है कि इसका जिक्र पहले या सेंटेंस बाद में कहीं ना कहीं हुआ है, तो ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब जो हमारा सम है ना, वो अनस्पेसिफिक है, वो अनस्पेसिफिक या अनपर्टिकुलर है, उसके बारे में जो हम वो लगाते हैं ना, हमें उसके बारे में प्रॉपर पता नहीं होता। जो सम होता है उसको हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल और अननाउन क्वांटिटी के साथ यूज कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी और अननाउन के साथ, ठीक है। और ये एक चीज आपने याद रखनी है कि सम का मतलब भी होता है कई, सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। लेकिन ये लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल और लिटिल से बड़ा होता है, होता कहीं है, मतलब कुछ में ही आता है सम। लेकिन अभी मैंने आपको ये चीज नहीं बताई थी कि अ लिटिल, अ फ्यू और लिटिल जो होता है ना, ये 1 से 5 हो सकते हैं, ठीक है। जबकि सम 5 से 10 हो सकते हैं क्वांटिटी में, ठीक है। लेकिन होते ये अ फ्यू लिटिल से ज्यादा है, ठीक है, इनसे ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। बहुत ज्यादा की अमाउंट में नहीं जाते, लेकिन अ फ्यू लिटिल और फ्यू से ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। अब सम आ जाते हैं 5 से 10, मतलब 5 से 10 इसलिए स्पेसिफिक किया कि अ फ्यू, अ लिटिल, लिटिल और इनसे ज्यादा होते हैं, जो कि 1 से 5 तक नंबर में हो सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। माय फ्रेंड विल रीड सम बुक्स, ठीक है। अब ये बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इससे पहले सम आ गया जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता कितनी, ठीक है। आगे देखें, देयर आर सम बेस्ट ऑनलाइन अकेडमीज, तो आप देखें सम, बेस्ट ऑनलाइन अकेडमीज नाम नहीं पता, ठीक है, और काउंटेबल नाउन है। फिर आगे देखें, मॉम विल अवार्ड मी, मॉम विल अवार्ड मी सम कुकीज। अब सम कुकीज से क्या पता चल रहा है, ठीक है, सम कुकीज से क्या पता चल रहा है कि कुछ कुकीज, ठीक है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी नहीं है लेकिन 5-10 के दरमियान में। आई नीड सम रेस्ट, ठीक है, अननाउन आगे से सम लगा, ठीक है, इतना रेस्ट है कि मतलब अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल, लिटिल से ज्यादा है, ठीक है। वी रिक्वायर्ड सम हेल्प, हमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ गया, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं एनी। एनी क्वांटिफायर, जो एनी जो हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बहुत आसान है लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं। ये भी अनस्पेसिफाइड के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसको क्लियरली मेंशन नहीं किया होता। और इसकी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनी का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में होता है। बच्चों जहां कहीं भी सवाल पूछा जा रहा है या नॉट यूज हो रहा है, ठीक है, वहां पर आप लोगों ने सम और एनी में से हमेशा एनी को सेलेक्ट करना है। जहां पर सवाल पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव
जहाँ पे नेगेटिव नॉट यूज हो रहा है वहां पर आपने एनी यूज करना है अनस्पेसिफाइड चीज के लिए। और ये जो हमारा एनी है ये हमारा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। वी डोंट नीड एनी हेल्प। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऑप्शन दे देती सम वी डोंट नीड डैश हेल्प, तो मुझे बताएं आप क्या लगाते? आप एनी ही लगाते। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये ट्रिक बता दी है कि जहां कहीं भी नेगेटिव आ जाए, डोंट आ जाए, डज आ जाए, डिडंट आ जाए, और जहां कहीं भी इंट्रोगेटिव आ जाए, डू यू नो एनी ऑनलाइन एकेडमी फॉर इंग्लिश, ठीक है, डू नो यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आ जाए तो वहां पर फिर हमने सम एंड एनी में से एनी को ही सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। शी डज नॉट नो एनी पर्सन, डज आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक हो गया बच्चों। फिर आ जाता है मच और मैनी। अब बच्चों मच और मैनी की अगर हम बात करें ना तो ये ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा चीजों के लिए। अब ज्यादा के लिए जो अनकाउंटेबल होंगी, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन ज्यादा होगा तो उसके लिए हम मच लगाएंगे। और जब हमारी काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, ठीक है, अब मैनी है तो मैनी तो हम एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, फिर यहाँ पर ये है काउंटेबल में ही प्लूरल है, एक से ज्यादा तो वो प्लूरल हो जाता है। और वो नाउन्स जो काउंटेबल हो और प्लूरल हो उनके लिए हम मैनी यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। देयर इज नॉट मच हीट इन दिस रूम। अब मुझे बताएं, हीट जो है, हीट, ठीक है, वो मैं ये कह सकती हूँ सम हीट, एनी हीट, 10 हीट है यहाँ पे या 12 हीट है? नहीं ना। तो ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अनकाउंटेबल को वैसे भी हम सिंगल क्वांटिटी में लेते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये सिंगुलर है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं इससे पहले ये मच यूज हुआ है, ठीक है, इधर भी मच यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। हम ये नहीं कह सकते कि कमरे में थोड़ी सी हीट थी, हम ये कहते हैं कि ज्यादा। अब जब हमने ज्यादा की बात करनी है, ठीक है, तो फिर हम लोग मच यूज करेंगे। अब हम लोग जाते हैं इसके एग्जांपल्स में। मैनी पीपल विजिटेड हिम। अब यहाँ पे जो पीपल है ये हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई हैव मैनी रिलेटिव्स इन दुबई। रिलेटिव्स क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इससे पहले ये हमारे मैनी आ गया। ठीक हो गया। अब बच्चों आ जाते हैं सेवरल पर। तो बच्चों सेवरल ये मैनी के ही सेंस में यूज होता है, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैनी से छोटा होता है। मैनी छोटा भाई है, मैनी का छोटा भाई है। और ये तब यूज होता है जब हमने वैरायटी की बात करनी होती है कि दो तीन है मेरे पास, उसमें से वैरायटी है मेरे पास। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस। अब सेवरल से यहाँ क्या मुराद है? कि मैंने दो या तीन जगह, मतलब मैनी से कम और फ्यू से ज्यादा चीजें विजिट की हैं। ठीक है, यानी थोड़ी सी ज्यादा नंबर में, थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन मैनी से कम। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है अलॉट ऑफ और अलॉट्स ऑफ। ये दोनों डिटर्मिनर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल वे में यूज़ होते हैं, मतलब इनको बोलचाल में यूज़ किया जाता है लेकिन फॉर्मल राइटिंग में कम ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माई बैंक। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो हमारा थिंग्स है ये क्या है? काउंटेबल नाउन। मनी क्या है? काउंटेबल सिंगुलर। ठीक है, तो इससे पहले ये हमने ज्यादा को शो करना है, बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, दोनों यूज हो सकते हैं। लॉट्स ऑफ ज्यादा इनफॉर्मल, लॉट ऑफ थोड़ा सा कम इनफॉर्मल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें अ लार्ज नंबर ऑफ और अ ग्रेट नंबर ऑफ। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ और अ ग्रेट नंबर ऑफ जो है ना, ये भी हमारे काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी को शो करने के लिए। अब मैंने ऊपर आपको बताया कि लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, राइटिंग में हम उसको कम यूज करते हैं। तो फिर हम फॉर्मल के लिए यानी राइटिंग में इस्तेमाल करने अ लार्ज नंबर ऑफ और अ ग्रेट नंबर ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल aware, there were a large number of cars parked in the driveway। ठीक है, he spent a number of hours studying for the final exam। अब आप ये जो a number of people, people क्या होते हैं? काउंटेबल। a number of cars, cars क्या होते हैं? काउंटेबल। a number of hours, hours क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। ठीक हो गया। तो a number of और a great number of को हम ज्यादा शो करते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में। प्लेंटी ऑफ, देखिए बच्चों, प्लेंटी ऑफ को हम यूज करते हैं ज्यादा की, इनफ की सेंस में, कि मतलब बस बहुत है, बहुत हैं। ठीक है, इनफ की सेंस में हम जब यूज करते हैं तो प्लेंटी ऑफ को यूज करते हैं, लेकिन प्लेंटी ऑफ का यूज भी इनफॉर्मल वे में होता है। अगर हमने फॉर्मल यूज करना है तो फिर हम मैनी यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स देखें आप। अ प्लेंटी ऑफ माय फ्रेंड्स आर सिंसियर।
ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है लेकिन इससे पहले प्लेंटी है। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आ सकते हैं जो सिंगुलर होते हैं, और ये इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, इनको बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अगर यहाँ पे मैंने फॉर्मल वे में सेंटेंस लिखना होता है तो मैं कहती मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर सिंसियर। ठीक हो गया। अब बच्चों जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो आर्टिकल्स भी होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि डेफिनेट आर्टिकल हम डेफिनेट होता है कि चीज़ के लिए हम मेंशन करें उसके बारे में स्पीकर को और सुनने वाले को पता है कि सेंटेंस में पहले या बाद में कहीं कहीं उस चीज़ का जिक्र हो चुका है। इनडेफिनेट ए एन होते हैं। ठीक है, ए और एन लगते हैं अनस्पेसिफिक के लिए या नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, और ये ए और एन इनिशियल साउंड्स की पर लगाए जाते हैं। ठीक है, इनिशियल वो साउंड आ रहा है initial, ठीक है, तो तब हम एन लगाएंगे वरना हम आ लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी हमने एमबीबीएस की एग्जांपल के एम है, लेकिन इसको पढ़ने से हम शुरू में के साथ एन। ठीक है, फिर इस तरह कुछ ये वर्ड्स हैं इनके साथ हम हमेशा दा लगाते हैं। ठीक है, हमेशा हम इनके साथ दा लगाते हैं। बाकी ये इसकी एक्सप्लेनेशन हम आर्टिकल्स में ही पढ़ेंगे, वैसे लेक्चर अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो आप वो देख भी सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, आई वॉज लिविंग इन द 19 सेंचुरीज। 19 सेंचुरीज का क्या मतलब है कि ये एक सेंचुरी, ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे गया। उसके बाद ही इज हैविंग द फीचर्स ऑफ इन हिम। ठीक है, ऑफ द इन हिम, प्रॉपर नाउन से पहले हमारा दा लगा। तो फिर उसके बाद बच्चों यहाँ तक हमारा हो जाता है बेसिक कंफ्यूजन डिटर्मिनर्स जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उन सब का डिफरेंस मैंने ज़रूरी समझा कि आपको अभी पता चल जाए कि आप आगे अपने सेंटेंसेस में उनका यूज़ सही कर सकें। अब बच्चों हम देखने वाले हैं अपने लेक्चर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का लास्ट टॉपिक, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद तो आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं इंग्लिश में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि बहुत मज़े का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हमारे जो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसकी बेस पर इसकी दो टाइप्स हैं, एक है प्री डिटर्मिनर, एक है पोस्ट डिटर्मिनर्स। प्री का मतलब क्या, पोस्ट मतलब आफ्टर। ठीक है, यानी वो डिटर्मिनर्स जो किसी दूसरे डिटर्मिनर से पहले लगाए जाएंगे वो होते हैं प्री डिटर्मिनर्स। वो डिटर्मिनर्स जो किसी दूसरे डिटर्मिनर्स के बाद लगाए जाएंगे वो होते हैं आफ्टर डिटर्मिनर्स। ठीक है, बिफोर एनदर डिटर्मिनर, आफ्टर एनदर डिटर्मिनर। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो गौर से कि जो प्री डिटर्मिनर्स होते हैं ना वो कब लगाए जाते हैं, कि हमें एक इंडेफिनेट आर्टिकल दिया होता है, एडजेक्टिव दिया होता है, नाउन दिया होता है, और इसकी कम्बिनेशन से पहले हम ये वाले जो इम्पोर्टेंट हमारे प्री डिटर्मिनर्स लगा देते हैं। एग्जाम्पल दूंगी, सबर करो बच्चों, परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ही वो वाला नहीं है, बकरी वाला, काऊ वाला, ये वो शख्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आ क्या है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव, गाय नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी कॉम्बिनेशन ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, इससे पहले यह है सच, जो कि मेरा प्री डिटर्मिनर है। इस लाइन का बेसिकली मतलब ये था जो समझाया कि हमें इनडेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन दिया हो तो उससे पहले हमारे ये वाले प्री डिटर्मिनर्स यूज होते हैं। ठीक है, पोस्ट डिटर्मिनर्स की बात करो, आफ्टर एनदर डिटर्मिनर किसी दूसरे डिटर्मिनर के बाद यूज होते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम अपनी। द फर्स्ट 3 कार्स इन द रेस वर रेड। अब मुझे बताओ 3, ठीक है, ये द फर्स्ट एक डिटर्मिनर है और इसके बाद नंबर वाला डिटर्मिनर लगा दिया 3 जो हमारा पोस्ट डिटर्मिनर है। आई वॉन्ट ऑल द केक्स, अब और यहाँ पर क्वान्टिफाइड डिटर्मिनर है और द मेरा आर्टिकल डिटर्मिनर है, तो ये मेरा द जो है पोस्ट डिटर्मिनर हो गया। आई विल टेक बोथ ऑफ दीज शर्ट्स, बोथ मेरा क्वान्टिफाइड डिटर्मिनर है, दीज मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, तो ये क्या हो गया, दीज पोस्ट डिटर्मिनर, बोथ के बाद आ रहा है। शी एट अ क्वार्टर ऑफ द पिज्जा, आ क्या है, आर्टिकल है, इसके बाद एक आ रहा है क्वांटिटी या फ्रैक्शनल को यूज कर रहा है डिटर्मिनर, तो ये क्या बन गया, पोस्ट डिटर्मिनर। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस के बाद का डिटर्मिनर क्या कहलाता है, पोस्ट डिटर्मिनर, और सेंटेंस में एक डिटर्मिनर से पहले आने वाला डिटर्मिनर क्या कहलाता है, प्री डिटर्मिनर। ठीक हो गया। तो बच्चों ये था हमारा फुल फ्लेज डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है,
आप लोगों ने इसी तरतीब से देखना है, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना है आराम से जाकर तसल्ली से, ठीक है, पार्ट लेना है, ठीक है, उठा लेने के कुछ भी जिसमें इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हो उनको सॉल्व करो, इंशाल्लाह ताला आप उनको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड बच्चों, मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, अपने फेसबुक पेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। अगर आपने उनको ज्वाइन नहीं किया तो उनको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत अमेजिंग ऑनलाइन डिस्कशन होने वाली है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। एंड एफबी पेज पर हमारे डेली जो हमारी ग्राम लॉजिक की टीम है वो वोकैबलरी और बहुत सारे एमसीक्यूज पोस्ट करती है विद फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आप नहीं है तो ऐड कर लें। एंड बच्चों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपने कुछ भी अच्छा सीखा है, तो मस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे नए हैं चैनल पर, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमें खुशी होगी कि आप हमारे ऑडियंस होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।